हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेस की एक और प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इसका ग्राफ है। ये डिज़ाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये स्मॉल रिंग बनाएंगे। इस रिंग के बाद स्मॉल चेन, रिंग, इसका आउटर रिंग, स्मॉल चेन, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग, चेन, और ये बीच का रिंग बनाने के बाद चेन, रिंग, चेन, चेन, रिंग, चेन, और इस रिंग के बाद ही हम ऊपर का रिंग बनाएंगे और फिर हम ये चेन कंप्लीट करते हुए चेन, रिंग और चेन, इस तरह से हम अपनी ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी मिले। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हैं। पीच कलर लिया है और येलो कलर विद वाइट शेड है इसमें। और इसको बनाने के लिए हमें दो शटल की ज़रूरत है। दोनों शटल पे मैंने अपना ये थ्रेड भर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लगेगी। इसको आप अपने दुपट्टे में आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले दोनों थ्रेड में आपस में नॉट लगाइए और बीफ करते हुए बनाइए सबसे पहले 10 डबल स्टिच। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ। पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट होते ही अब हम सेमी सर्कल अपनी चेन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और बनाइए 10 डबल स्टिच की स्मॉल चेन। ये देखिए, चेन कंप्लीट हो गई है। अब हम 10 डबल स्टिच का एक रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे येलो थ्रेड से मैं एक रिंग बना रही हूँ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये बनाया था बीच में। बिल्कुल पास में ले जाकर। स्मॉल पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। रिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसका आउटर रिंग बनाएंगे। तो यहीं से हम इस थ्रेड को अपने फिंगर पे ले लेंगे पीच कलर के। सबसे पहले बनाइए 8 डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाकर। एट डबल स्टिच के बाद इस शटल को छोड़ दीजिए और इस शटल से बनाइए 6 डबल स्टिच का स्मॉल रिंग।
ये देखिए कि स्मॉल रिंग बन गया। अब इस थ्रेड को फिर से फिंगर पे ले लीजिए। अब बनाइए 3 डबल स्टिच। फिर से इस शटल को छोड़ दीजिए और अपनी पीच कलर के थ्रेड से बनाइए 6 डबल स्टिच की स्मॉल रिंग। इस तरह से फ्रेंड्स हमें टोटल 5 रिंग बनाने हैं। सेकेंड रिंग बन गया। अब फिर से इसको फिंगर पे ले लीजिए थ्रेड को और फिर से बनाइए 3 डबल स्टिच। फ्रेंड्स इस तरह से आप 5 रिंग बनाइए। अब हम अपना थर्ड रिंग बना रहे हैं। थर्ड रिंग के बाद हम इसको अपने 10 डबल स्टिच वाले रिंग के साथ में अटैच कर देंगे और उसके बाद हम अपने 2 रिंग और कंप्लीट करेंगे। हल्का सा टाइट कर दीजिए। अब बनाइए 3 डबल स्टिच और 2 रिंग इसी तरह के 6 डबल स्टिच के और कंप्लीट कीजिए। ये हमारी 5 रिंग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लास्ट में 1 डबल स्टिच करके इस आउटर रिंग को कंप्लीट करेंगे। सिक्स, 7 और 8 हल्का सा टाइट कर दीजिए और हमारा जो बेस पॉइंट था जहाँ से हमने ये रिंग स्टार्ट किया था इस पॉइंट पर लाकर हम इसको अटैच कर देंगे। टाइट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये रिंग एक कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से अपनी सेमी सर्कल बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे रिंग बनाई थी वैसे हमें यहाँ पे रिंग बनानी है 10 डबल स्टिच। इस रिंग के कंप्लीट होते ही 10 डबल स्टिच का इस तरह का जो हमने रिंग बनाया था एक रिंग और कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले 10 डबल स्टिच, पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट हो गए। डिजाइन को फ्लिप कीजिए और 10 डबल स्टिच की एक सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। पिकॉट, स्मॉल पिकॉट बनाइएगा और 5 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। हल्का सा टाइट कर दीजिए। फिर से इस तरह का एक रिंग बनाइए 10 डबल स्टिच वाला। तो डिजाइन को फ्लिप कीजिए। ये देखिए ये रिंग भी कंप्लीट हो गया। अब डिजाइन को फ्लिप कीजिए और 8 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाइए। चेन कंप्लीट होने के बाद थ्रेड को खोल दीजिए और अपने अब येलो थ्रेड से हम एक रिंग बनाएंगे यहीं से। तो सबसे पहले बनाइए 3 डबल स्टिच, पिकॉट, स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट,
3 डबल स्टिच। टोटल हमें 6 पिकॉट बनाने हैं। 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस रिंग के कंप्लीट होते ही अब हम इसका आउटर रिंग बनाएंगे। तो डिजाइन को इस तरह टर्न कर दीजिए और सबसे पहले बनाइए 6 डबल स्टिच। सिक्स डबल स्टिच के बाद हमने जो ये 2 रिंग के बीच में एक सेमी सर्कल बनाया था, उसमें एक स्मॉल पिकॉट बनाया था, उसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। अगेन 6 डबल स्टिच। अब हम एक रिंग बनाएंगे स्मॉल। तो सबसे पहले बनाइए 8 डबल स्टिच। एट डबल स्टिच के बाद हमने जो ये रिंग बनाया है येलो वाला, इसके फर्स्ट पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए और 8 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। रिंग कंप्लीट होती है डिजाइन को टर्न कीजिए और फिर से 6 डबल स्टिच की चेन बनाइए। अब इस शटल को छोड़ दीजिए और इस शटल से 6 डबल स्टिच का स्मॉल रिंग बनाइए, जैसे कि हमने यहाँ पर बना रखा है, या हमने जो यहाँ पर बना रखे थे इसी तरह के एक रिंग यहाँ पर भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से छोटा सा रिंग बन गया। अब हम इस थ्रेड को फिर से फिंगर पे ले लेंगे और फिर से बनाइए 6 डबल स्टिच की स्मॉल चेन। चेन की कंप्लीट होती है डिजाइन को टर्न कीजिए और फिर से हम जो हमने अपना रिंग बना रखा था उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। नेक्स्ट पिकॉट में इसको अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद डिजाइन को टर्न कीजिए। अब फिर से बनाइए 6 डबल स्टिच की चेन। चेन कंप्लीट होने के बाद फिर से इस शटल को छोड़ दीजिए और दूसरे शटल से 6 डबल स्टिच का स्मॉल रिंग फिर से बनाइए। रिंग बनने के बाद फिर से इस थ्रेड को फिंगर पे लीजिए और बनाइए 6 डबल स्टिच। डिजाइन को टर्न कीजिए और इस तरह का एक रिंग और कंप्लीट कीजिए। 8 डबल स्टिच अटैच किया और 8 डबल स्टिच। ये देखिए इस रिंग के कंप्लीट होते ही इसके ऊपर हम एक रिंग और बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 2 डबल स्टिच, पिकॉट थोड़े बड़े बनाइएगा, 2 डबल स्टिच, पिकॉट। टोटल हमें 7 पिकॉट बनाने हैं। 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट और 2 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस रिंग के कंप्लीट होते ही इस थ्रेड को फिर से फिंगर पे ले लिया। अब हम बनाएंगे 6 डबल स्टिच। हमने हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, अब हाफ और कंप्लीट करना है। अब इस थ्रेड को छोड़ दीजिए और 6 डबल स्टिच का एक स्मॉल रिंग बनाइए, जैसे कि हमने ये वाला बनाया था। रिंग कंप्लीट होते ही इस थ्रेड को फिर से फिंगर पे लीजिए और 6 डबल स्टिच बनाइए।
हल्का सा टाइट करते हुए अपने नेक्स्ट पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए अटैच हो गया। पहले आप 6 डबल स्टिच की फिर से चेन कंप्लीट कीजिए। तो डिजाइन को टर्न कीजिए। अब हमें ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। चेन, रिंग, चेन और फिर ये वाला रिंग और फिर नीचे की सेमी सर्कल बनाएंगे। तो इतना फ्रेंड्स आप कीजिए। ये देखिए ये वाला रिंग कंप्लीट होने के बाद हमने 6 डबल स्टिच, पिकॉट और 6 डबल स्टिच की एक चेन और बनाई और अपने नेक्स्ट पिकॉट में हम इसको भी अटैच कर देंगे। ये हमारा लास्ट पिकॉट बचा है, इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। देखिए अटैच होने के बाद हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद अब हम फिर से 8 डबल स्टिच की ये वाली चेन कंप्लीट करेंगे। तो ये वाली चेन कंप्लीट कीजिए। 8 डबल स्टिच की चेन कंप्लीट होने के बाद अब हम इस तरह का एक रिंग और बनाएंगे। तो सबसे पहले 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच का एक रिंग बनाइए। ये देखिए रिंग कंप्लीट हो गया। अब बनाइए 5 डबल स्टिच। फाइव डबल स्टिच के बाद ये देखिए हमने यहाँ पर एक पिकॉट बना रखा था, इस पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। अब बनाइए 10 डबल स्टिच। डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से हम इस तरह का एक रिंग बनाएंगे, 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच वाला। तो फ्रेंड्स इसको भी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये रिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से इस रिंग के कंप्लीट होते ही अब हम फिर से ये वाली चेन बनाएंगे। चेन के बाद ये रिंग, रिंग का आउटर रिंग के बाद फिर से चेन और ये रिंग बनाते हुए ये डिज़ाइन हम अपनी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो आई हो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये देखिए ये इस तरह से बनकर आएगी पूरी डिज़ाइन। ये एक मोटिव दूसरे मोटिव से अटैच नहीं है, खुला खुला है। तो आप इसको थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने दुपट्टे में या जहाँ भी आप इसको लगाना चाहते हैं आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जुड़ा होना चाहिए तो आप इन्हें आपस में यहाँ पर एक पिकॉट देते हुए आपस में इस तरह से इनको दो रिंग को आपस में अटैच कर सकते हैं। ये देखिए ये तब इस तरह से आ जाएंगे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिए। तो आई हो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी नए नए डिज़ाइन लेकर आऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।